जैसे आजकल इंडिया में किया और एमजी फेमस है, एक टाइम था जब इंडिया में मित्सुबिशी ऐसे फेमस थे जिनकी पजेरो सबको पसंद थी, लेकिन अब इनके बारे में कोई जानता भी नहीं है। अब तो इनके एसी भी नहीं बिकते। लेकिन इस ब्रांड की बाहर की मार्केट्स में काफी तगड़ी गाड़ी आती है जो कि मैं मानता हूँ कि इंडिया में बढ़िया काम कर सकती है। तो आज बात करते हैं मित्सुबिशी की थोड़े बहुत कार्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहली गाड़ी है और इस ब्रांड की फ्लैगशिप गाड़ी है जो कि इंडिया में कुछ साल पहले तक आती थी, लेकिन उसके बाद इसे टाटा बाय बाय बोल दिया और अब इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं है। तो इसका नाम है पजेरो स्पोर्ट, जिसका नया वाला वर्जन बाहर की मार्केट्स में आ चुका है, जिसमें आपको 3.1 टन की टोइंग कैपेसिटी मिलती है। जिसका मतलब ये है कि इस गाड़ी के पीछे आप 6 दुनिया के सबसे भारी आदमी ढो सकते हैं। और मैं ये वाला कंपैरिजन क्यों करता मुझे नहीं पता, लेकिन मस्त लगता है। इसमें आपको इंटीरियर में 2 डीसी सॉकेट्स मिलते हैं, जिससे अगर आपको अपना PS4 या फिर टीवी कनेक्ट करना है और आराम से इस गाड़ी में पार्टी करनी आप कर सकते हैं, जैसे आजकल पार्टी चल रही है यूट्यूब में। और साथ ही में जो गाड़ी की लुक से मैं मानता हूँ कि काफी तगड़ी है, जिसमें आपको सामने जो ग्रिल है काफी बड़ी सी मिलती है क्रोम वाली, और जो लाइट से काफी शार्प सी है। साइड में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि बेस्ट लुकिंग 18 इंच के अलॉय व्हील्स है। और पीछे आपको जो लाइट है काफी लंबी मिलती है, जो कि इस ब्रांड का सिग्नेचर है। और जो इस गाड़ी का प्राइस है बाहर की मार्केट्स में अराउंड 30 लाख का है, इंडिया में 35 लाख का हो सकता है एक शोरूम इंडिया। और आप मजाक मत उड़ाइएगा कि मैं मित्सुबिशी या फिर मित्सुबिशी को कैसे प्रोनाउंस करता हूँ, क्योंकि बचपन में मैं मिस्टर बुशी बोलता था, तो उससे तो काफी बड़ा अपग्रेड हो चुका है। जो सेकंड गाड़ी है इसका नाम है मित्सुबिशी एक्सपैंडर, जो कि इस ब्रांड की एक एमपीवी है, जिसमें आपको 12 लाख के दाम में टोयोटा इनोवा से बढ़िया लुक्स मिलती है और साथ ही में आपको बढ़िया इंटीरियर्स मिलते हैं। और ये गाड़ी मैं मानता हूँ कि इंडिया में जो मराजो आती है और जो एटीगा आती है उनसे ज्यादा बढ़िया ऑल्टरनेटिव है उनके आसपास के दाम में। इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का इंजन, जिसमें आपको 105 हॉर्स पावर मिलती है, जो कि ऐसे कुछ ज्यादा सॉलिड सा नहीं है। और साथ ही में इसमें आपको 225 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि इसे बहुत प्रैक्टिकल बनाता है इंडियन रोड्स के लिए। इस गाड़ी में मैंने पता नहीं कब तक वीडियो बना दी होगी, 4-5 बना दी होगी, और अभी तक मित्सुबिशी ने कुछ इसे लॉन्च करने का सोचा ही नहीं। टेस्टिंग भी कर रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं लॉन्च करा। जो प्राइस आप कह सकते हैं कि 12 लाख से लेके 17 लाख के बीच में हो सकता है, जो कि टोटली वैल्यू फॉर मनी है, जिसमें आपको बढ़िया लुक्स मिलती है और आपको बढ़िया मजा मिलता है। कुछ साल पहले मित्सुबिशी की एक गाड़ी आई थी इंडिया में, जिसका नाम था मित्सुबिशी आउटलैंडर, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो। किसी ने देखी भी नहीं थी ये गाड़ी, भनक भी नहीं हुई किसी को कि लॉन्च हुई या नहीं हुई, और लॉन्च होकर चली भी गई। जिसमें आपको 7 सीट्स मिलती है, आपको बढ़िया लुक्स मिलती है। और इसका 2021 वाला वर्जन परसों लॉन्च हुआ है, वाटर कोइंसिडेंस, जिसमें आपको पहले से बढ़िया लुक्स मिलती है। जो सामने पूरा क्रोम से भरा पड़ा है, जिसमें आपको सिंगो वाली ऐसे लाइट सी थोड़ी बहुत मिलती है। साइड में आपको काफी सी मॉडर्न सी लुक्स मिलती है और आपको पीछे लंबी वाली टेल लाइट्स मिलती है। और जो बेस्ट पार्ट है इस गाड़ी का वो इसका इंटीरियर है, जिसमें आपको एक 12.5 इंची का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें आपको ऐसे तगड़ी वाली एनिमेशन मिलती है। और साथ ही में जो सीट्स है काफी बढ़िया है, कंफर्टेबल है। लेकिन जो थर्ड रो सीट है वो मैं मानता हूँ एकदम बकवास है, क्योंकि उसमें आप तभी कंफर्टेबल रहेंगे जब आपकी टांगे 1 फुट की है, उससे ऊपर अगर होगी तो बहुत ही मुश्किल होगी। इसका प्राइस इंडिया में अराउंड 30 लाख रुपए एक शोरूम इंडिया का हो सकता है, जिसमें आपको 4x4 सिस्टम मिलता है। तो अगर आपको इनोवा के दाम में 4x4 गाड़ी मिल रही है तो क्या बुरा है लेने में। मुझे एक सरकार से बात करनी है कि भले उन्होंने पेट्रोल 100 का कर दिया, कर दो, 120 का करना है कर दो, लेकिन जो गाड़ियों की इंपोर्ट ड्यूटी है घटा दो, ताकि हम पहले ही गाड़ी में 5-6 लाख बचा ले और उसे फिर हम लक्ष्मी चिट फंड में डालेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, उससे वो 25 दिन में डबल होंगे, और ऐसे ही हम दोबारा कर करके बहुत सारे पैसे बना लेंगे और उसके बाद मित्सुबिशी खरीद लेंगे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, बहुत ही बड़ी बिजनेस प्लान। अगर आपको पसंद आया तो लाइक दबा देना और सब्सक्राइब दबाना, क्योंकि आपको शायद ही पता चले ऐसा कोई बिजनेस प्लान। इंडिया में जनरली क्या होता है कि एक छोटी गाड़ी का बड़ा वर्जन बन जाता है। फॉर एग्जांपल हैरियर का बड़ा वर्जन सफारी, हेक्टर का बड़ा वर्जन हेक्टर प्लस। लेकिन जो आउटलैंडर है उसका अमेरिका में एक छोटा वाला वर्जन आता है, जिसका नाम है आउटलैंडर स्पोर्ट, जिसमें आपको 15 लाख के दाम में 4x4 सिस्टम मिलता है। आपको 10 साल की वारंटी मिलती है पावर ट्रेन में। तो 10 साल की वारंटी तो आजकल बंदे की नहीं होती, इस गाड़ी की पावर ट्रेन में आपको मिल रही है। और जो इंटीरियर है काफी कुछ बेसिक है, बेकार ही ऑलमोस्ट रेनॉल्ट डस्टर जैसे। और जो लुक से आपको सही मिलती है सिंपल सी, और जो प्राइस है अराउंड 15 लाख का है और जो मैक्सिमम 20 लाख का जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करना चाहिए, लेकिन इसके कंसेप्ट पे या फिर इसके बेस पे गाड़ी को लॉन्च कर देना चाहिए, क्योंकि 15 लाख में अगर मित्सुबिशी की गाड़ी आ गई तो क्या सबके मजे लग रहेंगे। जापानीज टेक्नोलॉजी प्लस बढ़िया लुक्स। दोस्तों ट्रक्स का जमाना आ चुका है और इस ब्रांड का भी एक ट्रक आता है, जिसका नाम है मित्सुबिशी ट्राइटॉन, जो कि आप कह सकते हैं कि जो पजेरो स्पोर्ट है उसका ट्रक वाला वर्जन है, जैसे हाइलैक्स फॉर्च्यून का ट्रक वाला वर्जन है, जिसमें आपको 3500 किलो की टोइंग कैपेसिटी मिलती है। और साथ ही में आपको जो लुक्स है वो आपको पजेरो स्पोर्ट वाली मिलती है, जो कि मस्त लगती है। और जो प्राइस है इस वाले ट्रक का अराउंड 20 लाख का है और हाइलक्स से कंपेयर करता है। और अगर आपको एक फैक्ट बताओ जो कि आपको पता नहीं होने वाला, जो कि मैं कंफर्म करता हूँ, कि जो इसूजू है वो मित्सुबिशी की सब्सिडियरी कंपनी है। तो जो इसूजू का डीमैक्स वी क्रॉस आता है और जो ये ट्राइटॉन है सेम ट्रक है, जिसमें आपको सेम प्लेटफॉर्म मिलते हैं। तो एक तरह से जैसे अर्बन क्रूजर और विटारा ब्रेजा सेम है, वैसे दोनों ट्रक एकदम सेम है। जो अगली गाड़ी का नाम है, अगर आपको उसका मतलब बताए तो आप बहुत ही
वैज्ञानिक सा आदमी है जिसका नाम है एक्लिप्स क्रॉस। और ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको हर एक चीज दो मिलती है, जिसमें आपको दो डिफरेंट सनरूफ मिलती है, आपको हेडलाइट्स दो डिफरेंट पार्ट की मिलती है, जो कि मस्त बनाता है इस गाड़ी को। इसके इंटीरियर में आपको सारा कुछ बेसिक मिलता है और एक आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है, जिससे अगर आपको ऐसे हेड स्टार्ट चाहिए जिंदगी में आप ले सकते हैं। जो इसका प्राइस है अमेरिका में अराउंड 20 लाख का है, तो इंडिया में अगर इसकी लोकली प्रोडक्शन होती है तो उसके आसपास का हो सकता है। और जिसका कॉम्पिटिशन है जीप कंपास से होता है, तो उससे काफी सस्ती हो चुकी है, क्योंकि वो तो 33 लाख टॉप मॉडल पहुंच चुकी है। कुछ ज्यादा महंगी कर दी है जीप ने। जो अगली गाड़ी का नाम है वो आपको तब दिखता है जब आप किसी चीज की तलाश में होते हैं, लेकिन आपको वो चीज मिलती नहीं है, जिसका नाम है मिराज, जो कि इस ब्रांड की एक हैचबैक है, जिसमें आपको ना तो बढ़िया लुक्स मिलती है ना तो बढ़िया पावर मिलती है। तो मतलब एक तरह से एकदम लुल गाड़ी है लेकिन आपको जो सेफ्टी है काफी तगड़ी मिलती है, जिसमें आपको 10 लाख के दाम में फ्रंट कोलिजन कंट्रोल मिलता है और साथ ही में आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, जिससे जो गाड़ी की सेफ्टी है तगड़ी होती है। और जो लुक्स वगैरह वो ऐसे कुछ बहुत तगड़ी नहीं है। ये गाड़ी अमेरिका में फ्लॉप है, तो इंडिया में तो होगी, क्योंकि 10 लाख में बढ़िया गाड़ी आती है इंडिया में। और ये भी अगर कम नहीं है तो इस गाड़ी का एक G4 वाला वर्जन भी आता है, जो कि आप कह सकते हैं कि सिडान वाला वर्जन है, जिसमें आपको थोड़ी बढ़िया कुछ भी नहीं मिलता और उसका प्राइस थोड़ा महंगा है। जापान में डब्बे वाली गाड़ियों का बहुत ही शौक है सबको, मुझे नहीं पता क्यों है, क्योंकि वहाँ पर डायहात्सू भी, टोयोटा भी, इसूजू भी और अपना निसान भी सारे डब्बे वाली गाड़ियां बनाते हैं। पता नहीं क्यों पसंद है। और इस ब्रांड की भी बहुत सारी आती है। पहली है EKX, जो कि 7 लाख के आसपास की गाड़ी है, जिसमें आपको लुक्स बेकार मिलती है, आपको सब कुछ बेकार मिलता है। एक आता है EK वैगन, जिसमें आपको थोड़ा बड़ा साइज मिलता है, तो अगर आपको ऐसे बंदे बंदे ढोने आप ढो सकते हैं। एक आता है EKX स्पेस, जिसमें आपको स्लाइडिंग वाले डोर्स मिलते हैं, जो कि थोड़ी प्रीमियम है और उसका प्राइस भी थोड़ा महंगा है। और एक आती है डेलिका, जो कि एक MPV टाइप गाड़ी है जो कि मैं मानता हूँ इंडिया में कभी नहीं चलने वाली, पता नहीं जापान में क्यों चलती है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर टेस्ला ना अपना साइबर ट्रक का एक डब्बा वाला वर्जन बना दे, तो मैं तो सोच रहा हूँ कैसे लगता होगा वो, मैं अगली वीडियो से भी बना दूं क्या। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर ये गाड़ी इंडिया में आ जाए तो ये ब्रांड टोयोटा का रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि जापानीज टेक्नोलॉजी है, 10 साल की वारंटी है और साथ ही में बढ़िया पावर है। और जो काम टोयोटा ने 10 साल पहले करा था, अगर ये ब्रांड भी करता रहता और हार ना मानता, तो बाकी फिर आप कमेंट्स में लिख के बताएगा कि आपको मित्सुबिशी के AC पसंद है या फिर आपको गाड़ियां पसंद है। और जो सारे बटन है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट वाले आपको दबा देने हैं और आपको कमेंट्स में लिख के बताना है कौन सी गाड़ी बेस्ट लगी। It sound right, boy.